हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो उन गर्ल्स के लिए जो 2000 2500 3000 में या 3500 में स्मूथनिंग कराती है और कई बार ऐसा होता है कि उनके बाल डैमेज हो जाते हैं। उसका रीज़न ये नहीं होता कि वो प्रोडक्ट ख़राब है या उसकी क्वालिटी ख़राब है। डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट आपके बालों में यूज़ हुआ है, किस टेक्निक से यूज़ हुआ है। ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है ये हर किसी को पता होना चाहिए कि हमारे बालों में जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है वो किस कंपनी का है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या करने वाले का टैलेंट है, वो कितने अच्छे से इसको कर सकता है। तो ये सब नॉलेज क्लाइंट्स को होनी चाहिए। सपोज़ करो आपने लॉरियल की क्रीम से अगर अपने बालों में स्मूथनिंग कराते हो, तो लॉरियल में भी हमारे पास 2 क्वालिटी होती है, एक स्ट्रॉन्ग एक माइल्ड। ये डिपेंड करता है हेयर क्वालिटी के ऊपर कि कौन सी क्रीम आपके बालों पे जाने वाली है। तो वो करने वाले को पता होता है, पर आपको भी पता होना चाहिए कि हाँ, मेरे बालों में ये क्रीम जाएगी या नहीं जाएगी, क्या मुझे ये प्रोडक्ट लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2000 2500 3000 में क्लाइंट्स अपने बालों में स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग करा लेते हैं, उसके बाद बाल उनके डैमेज हो जाते हैं। उसका बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक की चीज़ की कमी से वो डैमेज होता है। डैमेज होने के बहुत से रीज़न होते हैं। सपोज़ करो आपके नेचुरल हेयर है, आपने फर्स्ट टाइम स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करा रहे हो, फिर भी आपके बालों में फ्रीजीनेस आ जाती है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि आपके नेचुरल हेयर पे क्रीम आप स्ट्रॉन्ग लगवा सकते हो, उससे आपके बाल कभी डैमेज नहीं होंगे। बट क्रीम को और बॉन्ड्स को अच्छे से ब्रेक होने के बाद जब इसमें आयनिंग की जाती है, तो आयनिंग का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। ये आयनिंग का टेम्परेचर होता है। हर आयनिंग में एक टेम्परेचर होता है 160 से 250 300 तक। तो जो आपके बालों में स्मूथनिंग कर रहा है या रिबॉन्डिंग कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि वो जो टेम्परेचर उसको रखना है वो 180 से 200 के बीच में रखना है। और ये आपको भी पता होना चाहिए। आप बोल सकते हो भैया आपने इसमें टेम्परेचर कितना सेट किया है। अगर वो बोलता है कि 200 प्लस है, तो आप बोल सकते हो कि आप 200 प्लस मत कीजिए, उसको 180 से 200 के बीच में रखिए। और अगर वो आपसे बोलता है कि नहीं मैम ये ऐसा ही होता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि मेरे हेयर में रिस्क मुझे नहीं लेना, आप 180 से 200 के बीच में टेम्परेचर रख के कर सकते हो। और ये स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग के लिए इनफ है। इससे ऊपर टेम्परेचर पे कभी भी बालों में आयनिंग नहीं होनी चाहिए। प्लस आयनिंग करने का जो तरीका होता है, एक हेयर पे अगर आपने एक स्ट्रेंथ लिया है, तो उस पर आप कितनी बार प्रेस कर रहे हो, उसको आपने 4 से 5 बार ही प्रेस करवाना होता है। अगर वो 8 से 10 बार उस पर प्रेसिंग करता रहेगा तो भी आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। वरना नेचुरल हेयर कभी डैमेज नहीं होता है स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग से, कभी नहीं। ये फर्स्ट रीज़न होता है। दूसरा होता है कि कभी कभी आपने 2-3 बार स्मूथनिंग करा रखी होती है। आपके आधे बाल तो नेचुरल होते हैं, जो नेचुरल ग्रोथ होती है। नीचे वाले आपके क्या होते हैं, ऑलरेडी केमिकल ट्रीटेड हो जाते हैं, जिनमें आपने स्मूथनिंग पहले करा रखी है। उस कंडीशन में कई बार भी हेयर ड्रेसर क्या कर देते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती, तो वो पूरे हेयर पे एक साथ क्रीम अप्लाई कर देते हैं, जिससे आपके नीचे के बाल डैमेज होंगे ही होंगे। इसलिए उसका भी सिंपल सा तरीका है। आप ध्यान रखो, अगर कोई आपके बालों में हेयर ड्रेसर काम कर रहा है और वो अगर पूरे बालों में क्रीम लगा रहा है और आपने पहले स्मूथनिंग करा रखी है, आपके हाफ लेंथ स्ट्रेट है, तो आप उसको बोल सकते हो कि भैया पूरे बालों में मेरे क्रीम नहीं लगेगी, आप नेचुरल ग्रोथ पे आप मेरी स्ट्रॉन्ग क्रीम लगा सकते हो, नेचुरल वर्जिन हेयर वाली। और नीचे की लेंथ पे आपको 5 से 10 मिनट के लिए माइल्ड क्रीम लगवानी होती है, मैक्सिमम 10 और 5 मिनट बस। उससे आपके नीचे के बालों को बोन्स ब्रेक नहीं करना है, सिर्फ रिफ्रेश करना होता है, तो वो 5 से 10 मिनट में हो जाते हैं। पर हमें ऊपर के बालों के बोन्स ब्रेक करने होते हैं, तो इसके लिए हमें क्रीम को लगा के छोड़ना होता है और उसके बाद उसको विजुअली चेक करना होता है कि बोन्स ब्रेक हुए नहीं हुए। वो भी आपको हर 25 मिनट्स के बाद करना होता है। ये होता है सही तरीका स्मूथनिंग का, हाफ वर्जन और हाफ स्ट्रेट हेयर में। कई बार क्या होता है, क्लाइंट के हेयर कलर्ड हेयर होते हैं, बालों में कलर हुआ हुआ है। अब उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पार्ट है कलर्ड हेयर को स्मूथनिंग करना। सबसे ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस जो होते हैं वो कलर्ड हेयर वाले हेयर में ही होते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत से हेयर ड्रेसर स्ट्रॉन्ग क्रीम लगा देते हैं और लगा के उनकी जो एप्लीकेशन होती है ना, इतनी स्लो होती है कि वो पीछे से क्रीम लगाना अप्लाई करते हैं, जब तक वो फ्रंट पे आते हैं पीछे के बालों के बोन्स ब्रेक हो चुके होते हैं। और बोन्स ब्रेक कलर्ड हेयर में कभी भी हो सकते हैं। वो 5 मिनट में भी हो सकते हैं, 2 मिनट में भी हो सकते हैं, अगर उन्होंने स्ट्रॉन्ग क्रीम लगाई है। तो उस कंडीशन में भी आपको पता होना चाहिए, अगर हेयर ड्रेसर आपके कलर्ड हेयर पे स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग कर रहा है, तो उसको आप बोलेंगे कि मेरे को कलर हेयर है, तो आप प्लीज़ इस पर स्ट्रॉन्ग केमिकल नहीं लगाना, इस पर माइल्ड क्रीम लगाना। चाहे अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग ही क्रीम है और माइल्ड ना भी हो, तो उसको वो कंडीशनर या स्पा मिक्स करके माइल्ड बना सकता है। वो हेयर ड्रेसर को सिखाया जाता है, इतनी नॉलेज उनको होती है। उसमें भी अब उसने क्रीम अप्लाई करी, तो आप देख सकते हैं, अगर आपका बालों में नेचुरल एक 4 नंबर कलर है जो आप करते हैं घर पे अपने आप से, या सैलून में आपने कराया 4-5 जो भी नंबर है, अगर वो एप्लीकेशन के बाद आपको दिखता है कि वो कलर लाइट हो रहा है
धीरे धीरे, तो आप उस हेयर ड्रेसर को बोल सकते हैं कि मेरे हेयर का कलर लाइट हो रहा है, इसका मतलब मेरे बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। अगर वो ज़्यादा लाइट हो गया तो आपके बॉन्ड्स ब्रेक नहीं, आपके बाल फ्रिजी हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड्स एक्स्ट्रा ब्रेक हो चुके हैं। उसका मतलब अब आपके बालों को फिर वो कितना भी आइनिंग, कितना भी स्पा कर लो, वो ठीक नहीं होते। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो हेयर ड्रेसर आपके कलर्ड हेयर पे स्मूथनिंग का रिबॉन्डिंग कर रहा है, उसको माइल्ड प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहा है, प्लस उसमें भी उसको हर 5 मिनट में चेक करना है, कहीं बालों का कलर लाइट तो नहीं हो रहा, मेरे बॉन्ड्स ब्रेक तो नहीं हो रहे। एप्लीकेशन फास्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे 2 लोग मिलके करें। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके हेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हमारे लिए भी। हम नहीं चाहते कि आपके भी हेयर ख़राब हों, और आप भी नहीं चाहोगे कि आपके बाल कभी स्मूथनिंग से डैमेज हो या कम स्मूथ हो। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको भी रखना होगा। आप रखोगे तो कभी आप 2000 में भी स्मूथनिंग कराओगे तो आपके बाल ख़राब नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ी सी नॉलेज आपको रखनी है कि प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहा है, प्रोडक्ट करने के बाद आयनिंग कौन सी कितने तरीके की होती है, टेम्परेचर क्या यूज़ कर रहा है, सेरेमिक आयरन है क्या है, वो सब आप पूछ सकते हो उनको कि ये यूज़ करना है आपको, ये टेक्निक फॉलो करनी है। क्योंकि मैंने ऐसा गूगल किया, आप कुछ भी बोल सकते हो, मैंने गूगल पे देखा है कि आयनिंग का टेम्परेचर 180 to 200 होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर नॉलेज रखोगे तो कभी आप अपने बालों को डैमेज नहीं होने दोगे, आप खुद अपने हेयर को डैमेज होने से बचा सकते हो। नहीं तो बहुत बहुत चांस होते हैं 2000 में करने वालों को नॉलेज कितनी होती है कितनी नहीं, ये हम भी जानते हैं। कुछ बहुत अच्छे भी करते हैं 2000 में, ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो नॉलेज नहीं होती प्रॉपर, पर वो 2000 में आप करा लेते हो और आपके बाल प्रोडक्ट की वजह से नहीं, करने वाले की वजह से भी डैमेज हो जाते हैं। तो कृपया करके आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जब भी स्मूथनिंग कराएं, कि आपके बालों में क्या प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, कितने टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, कितना टाइम उसको छोड़ा जा रहा है, और उसका आइनिंग करने का तरीका क्या है, आइनिंग सेरामिक है या नहीं है, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। कभी आपके बाल स्मूथनिंग से डैमेज होने के चांसेस नहीं होंगे और ना होंगे, ये मेरी गारंटी है। शुक्रिया, धन्यवाद।